अब संजीव देशवाली और वो तस्वीर रख दीजिए, राज और सोनम की जो तस्वीर आज साथ आ गई है। सीधी सी बात है कि ये बहुत अच्छे वक्त की तस्वीरें हैं दोनों की, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं कि जब हम मर्डर की बात करते हैं एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, तो मुझे तो इन्वेस्टिगेशन पे ही बात करनी होगी। जब मर्डर होता है और किसी का भी मर्डर हो, खास हम अगर राजा रघुवंशी के मर्डर की बात करें, तो इसके अंदर मोटिव, वेपन और ये सब की सब चीजें सामने आती चली जा रही है। इसमें सारे के सारे एविडेंसेस है, चाहे वो आपके कहते डिजिटल एविडेंस हो, चेन ऑफ एविडेंस हो, सर्कमस्टेंस एविडेंस हो। अगर हम पहली बात करें कि कोई भी इंसान किसी की हत्या करेगा अपने और दूसरे कहते हैं पार्टनर की बॉडी के कपड़े वहां छोड़ के जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई हत्यारा हत्या करके वहां से जाएगा और वहां पे हथियार ही छोड़ के जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई युगल अगर कहीं घूमने जाएगा, पहली बार कहीं घूमने जाएगा और वो पार्किंग में अपनी स्कूटी नहीं लगाएगा और जंगल में 3 किलोमीटर ले जाकर हाइड कर देगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है कि वहां पर जो कहते हैं गाइड था, उस गाइड ने इन 3 आदमियों को आइडेंटिफाई किया है, वो एक अपने आप में बहुत अहम एविडेंस है पुलिस के पास। ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई एक लेडी जब हत्या हो जाती है और ये कहती है कि मुझे आंख बंद करके मेरे को कहीं रखा गया था, मैं को बेहोश करा गया था, और वही ट्रेन पकड़ के इंदौर आती है और रेलवे स्टेशन पे स्पॉट होती है और सीसीटीवी में उसकी फुटेज आती है, वही 9 लाख रुपए लेके जाती है, वही ज्वेलरी लेके जाती है, वही हाइड होती है, वही अपने आप को गाजीपुर में छुपाती है, वही नेपाल जाने की कोशिश करती है, वही अपने आप को सरेंडर कराती है। इतने सारे एविडेंस, ये हार्डकोर कोई क्रिमिनल नहीं है। जब हार्डकोर कोई क्रिमिनल नहीं होगा तो उससे इतनी सारी गलतियां होंगी, इतनी सारी गलतियां करने के बाद कोई बचने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। अब देशवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी हमारी आदरणीय कौर जी कह रही थी कि पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। एक बात समझनी होगी, पुलिस के पास हमेशा 2 प्लान होते हैं। पहला प्लान ये है कि वो एविडेंशियली प्रूफ करें। अगर वो एविडेंशियली प्रूफ करते हुए जब चेन बनाते हैं, उस चेन में कहीं ब्रेक्स होते हैं, तो फिर वो कोशिश करते हैं इन चारों में से जो हत्यारा, जो जिसका सबसे ज्यादा कम काम था, उसको सरकारी गवाह बना लिया जाए और सरकारी गवाह बनाकर और एविडेंस लगाकर केस को मजबूत किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है राकेश जी कि जो वहां पे कपड़े मिले हैं, उस कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था। खून किसका लगा हुआ था? राजा रघुवंशी का। और वो खून जिसका लगा हुआ था, वो कपड़े किसके थे? सोनम के। और सोनम जब अपने आप को सरेंडर कराती है गाजीपुर से, तो उनकी बॉडी पे किसी प्रकार का कोई घायल नहीं, कोई मेडिकल हुआ है, कोई निशान नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि आपके कपड़े वहां पे है जिसपे राजा रघुवंशी का ब्लड है, आपके कपड़े वहां पहुंच कैसे गए और आप गाजीपुर कैसे पहुंच गई बिना कपड़ों के? देखिए, ये जो एविडेंसेस है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये एक हथियार है। मान लीजिए जिस हथियार से राजा रघुवंशी को मारा गया, मान लीजिए जब इस हथियार को वहां फेंका गया, तो जब फेंका गया इस हथियार को, तो आपने जब इसको ऐसे पकड़ा, तो ऊपर से जो फिंगरप्रिंट है वो मौसम की वजह से हो सकता है डिस्टर्ब हो गए हों, लेकिन जब इसको फेंक दिया आपने उस जगह पे जहां से पुलिस ने उसको रिकवर किया है, तो नीचे जो जगह है वहां पे जो फिंगरप्रिंट्स है, वो फिंगरप्रिंट्स मिलने की पूरी उम्मीद है। मुझे ऐसा लगता है राकेश जी, इसके अंदर इतने सॉलिड एविडेंसेस हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर नकारा जाएगा तो फिर वो सरकारी गवाह बनाकर इस केस को मजबूती से अपने सामने रखेंगे। ठीक है।